साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग क्लास 10th उर्दू सबक 10 पढ़ेंगे। सबक 10 में क्या है, मज़मून है। मज़मून का नाम है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ़ कौन है, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। तो आज हम लोग ये सभी चीज़ें जो है डिटेल से पढ़ेंगे। साथियों, वीडियो को आप लोग इंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई को। तो क्या है, मज़मून है। मज़मून का नाम क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान है। सबसे पहले हम लोग मज़मून को समझ लेते हैं। मज़मून जो है यह एक कदीम नसरी सिन्फ़ है। आमतौर पर किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलमबंद की जाए उसे अदबी इस्तिलाह में मज़मून कहते हैं। मज़मून को जो है अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। मज़मून आप लोग छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, यानी मुख्तसर भी लिख सकते हैं या तवील भी लिख सकते हैं। मज़मून को आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर, यानी उर्दू का अगर ड्रामा निगार की बात हम लोग करें तो उर्दू ड्रामा निगारी कौन है, आगा हशर है। उर्दू का ड्रामा निगार कौन है, आगा हशर है। ये बहुत ज़्यादा क्या है, मशहूर ड्रामा निगार है। ड्रामा निगार किसे कहते हैं, ड्रामा लिखने वाले को ड्रामा निगार कहते हैं। तो आगा हशर कश्मीरी, आगा हशर को मतलब आगा हशर का पूरा नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, आगा हशर कश्मीरी भी बोल सकते हैं। तो उर्दू का जो है ड्रामा निगार कौन है, आगा हशर कश्मीरी। ये बहुत ज़्यादा क्या है, मशहूर ड्रामा निगार है। आप लोग यहाँ तक समझ गए। ड्रामा किसे कहते हैं, ड्रामा जो है मतलब ज़िंदगी की सच्चाइयों को जो है नकल के ज़रिए स्टेज पर दिखाना ही क्या कहते हैं, ड्रामा कहते हैं। ड्रामा को अंग्रेज़ी में डांस कहते हैं ये लोग, और हिंदी में क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए ड्रामा किसे कहते हैं। तो उर्दू का ड्रामा निगार कौन है, उर्दू का ड्रामा निगार जो है यह आगा हशर कश्मीरी है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर जो है ये मज़मून है आप लोगों की बुक में। तो इसके मुसन्निफ़ कौन है, इसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान है। तो एग्ज़ाम में जब भी राइटर से क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन आएंगे कि मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मतलब मुसन्निफ़ कौन है, तो आप लोग लुत्फ़ुर रहमान जहाँ भी दिखिएगा टिक कर दीजिएगा। या इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लुत्फ़ुर रहमान का कौन सा मज़मून जो है आपके नसाब में शामिल है या आपके नसाबी किताब में शामिल है। तो जहाँ भी दिखिएगा उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर तो क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। यह क्या है, एक मज़मून है। क्या है, मज़मून है। और प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो है क्या है, मज़मून निगार हैं, यानी मज़मून के राइटर हैं, लेखक है। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले मतलब प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की ज़िंदगी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में ज़िंदगी के बारे में सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, इसका असल और अदबी नाम लुत्फ़ुर रहमान था। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान जो थे इसका असल और अदबी नाम क्या थे, तो लुत्फ़ुर रहमान थे। असल मतलब होता है रियल नेम, अदबी मतलब होता है साहित्यिक नेम। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का असल और अदबी नाम लुत्फ़ुर रहमान था। ठीक है, आगे है इसकी पैदाइश की बात करें तो 1941 को छपरा ज़िला के बिनियारपुर कस्बा में हुई थी। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश यानी जन्म कब हुआ था, 1941 ईस्वी को छपरा ज़िला के बिनियारपुर कस्बा में हुई थी। यानी ज़िला कौन सा था, छपरा था। छपरा ज़िला कहाँ पर पड़ती हैं, तो बिहार रियासत यानी बिहार राज्य में छपरा ज़िला पड़ते हैं हम लोगों के। तो प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश जो है छपरा ज़िला के बिनियारपुर में 1941 में हुई थी। तो छपरा ज़िला बिनियारपुर जो है यह इसका क्या है, नानिहाल था। इसका अपना घर नहीं था, क्या था, नानिहाल था, यानी नानी का घर था। तो नानिहाल में ही ये पैदा हुए थे। आगे है वालिद और वालिदा का नाम। वालिद का नाम है मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम और वालिदा यानी माँ का नाम बीबी आमना
खातून है। प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के वालिद यानी फ़ादर का नाम क्या था? मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम। मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम इनके वालिद का नाम था और इनकी वालिदा यानी माँ का नाम बीबी आमिना खातून था। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में वालिद और वालिदा दोनों के नाम पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं इस बार। तो अगला है आबाई वतन। क्या आबाई वतन जो है, इनका आबाई वतन रेवेंडा ज़िला दरभंगा था। तो इनका आबाई वतन यानी दादा परदादा का घर। आबाई वतन मतलब होता है दादा परदादा का घर। रेवेंडा ज़िला कहाँ था? रेवेंडा ज़िला दरभंगा में इनका आबाई वतन था। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं कि प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? आबाई वतन मतलब होता है दादा परदादा का घर। तो आप लोगों को रेवेंडा ज़िला दरभंगा जहाँ भी दिखेगा तो आप लोग टिक कर दीजिएगा। आगे है इब्तदाई तालीम इसकी कहाँ हुई थी? बिनियारपुर में हुई थी। बिनियारपुर कहाँ है? बिनियारपुर किस ज़िला में पड़ता है? तो छपरा ज़िला में। यानी इसकी पैदाइश नानिहाल में यानी बिनियारपुर जो छपरा ज़िला में पड़ते हैं तो यहीं हुई थी। तो इनकी इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती शिक्षा भी कहाँ पर हुई थी? तो शुरुआती शिक्षा भी बिनियारपुर में ही हुई थी। लुत्फ़ुर रहमान के बारे में बताया जाता है कि ये बचपन से ही ज़हीन थे। बचपन से ही क्या थे? ज़हीन थे, इंटेलिजेंट थे और इसलिए इसने आला तालीम हासिल किए यानी ऊंची डिग्री हासिल किए। ऊंची डिग्री में यह कहाँ तक तालीम हासिल किए? इसकी तालीम का अगर बात किया जाए तो इन्होंने डबल MA और PhD तक की डिग्री हासिल की। यानी लुत्फ़ुर रहमान ने लास्ट कहाँ तक डिग्री हासिल की? लास्ट का तो PhD की डिग्री हासिल की। इन्होंने MA जो है डबल MA के यानी 2 सब्जेक्ट से MA किए, 2 बार MA किए। और इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए इसे जो थे MA जो डबल MA किए थे तो इन्हें गोल्ड मेडल भी हासिल हुए थे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। इन्होंने इसके बारे में बताया जाता है कि तदरीसी खिदमात का आगाज़ यानी इन्होंने पढ़ाने का काम जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। कहाँ से किया था? लुत्फ़ुर रहमान जो है पढ़ाने का काम यानी टीचिंग का काम जो है किस यूनिवर्सिटी से किया था? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया था। और भागलपुर यूनिवर्सिटी से सुबुकदोश भी हो गए यानी रिटायर भी हो गए। लुत्फ़ुर रहमान किस यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए यानी सुबुकदोश हुए? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिटायर हो गए। ये पढ़ाने का काम जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी से ही किए थे और फिर ये सुबुकदोश यानी उसी यूनिवर्सिटी से यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी से भी सुबुकदोश भी हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद इसके मजमूए का नाम आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके 3 मजमूए हैं। देखिए 3 मजमूए में जो है पहला मजमुआ है ताज़गी बरगनवा। ताज़गी बरगनवा मजमुआ गज़ल है यानी मजमुआ गज़ल मतलब होता है गज़ल की किताब। ये क्या है? एक गज़ल है ताज़गी बरगनवा। दूसरा है मजमुआ का नाम बोसानम, ये है मजमुआ गज़ल। ये दोनों क्या है? मजमुआ गज़ल। ठीक है। उसके बाद तीसरा है सनम आसना, ये है मजमुआ नज़्म। तो 3 मजमुए में से कोई भी मजमुआ का नाम आप लोगों के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद इनकी किताबों का नाम अगर हम लोग जानेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो किताबों का नाम में पहला किताब का नाम है इनका जदीदियत की जमालियात। दूसरा है नक्ते निगाह। तीसरा है नसर की शेरियात। चौथा है राशिक अज़ीम आबादी। ये क्या है? चौथा व 5वां है ताबीर तनकीद और छठा है सहर वफ़ा। तो इनके जितने भी किताबों का नाम अभी हम लोग पढ़े हैं सारे क्या है? इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग कॉपी में भी लिखती चलिए। अब पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान के बारे में सारी डिटेल पढ़ लिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं उर्दू ड्रामा निगारी
और आगा हसर। क्या? और आगा हसर। तो आगा हसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगा हसर के बारे में ये जाना जाता है कि आगा हसर का पूरा नाम आगा हसर कश्मीरी था। क्या था? आगा हसर कश्मीरी था। इसको हम लोग आगा हसर कश्मीरी बोल सकते। आगा हसर कश्मीरी उर्दू का शेक्सपियर था। क्या था? आगा हसर कश्मीरी को उर्दू का शेक्सपियर कहते हैं। आगे है आगा हसर के बारे में कि आगा हसर की ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 ईस्वी में हुआ था। आगा हसर जो थे या क्या थे? ड्रामा निगार थे। आगा हसर कश्मीरी जो थे ये क्या थे? ड्रामा निगार थे। तो इसका ड्रामा निगारी का आगाज़ मतलब होता है शुरुआत। तो कब हुआ था? 1901 ईस्वी को इनके मतलब इनके ड्रामा निगारी का आगाज़ हुआ था, शुरुआत हुआ था। पहले ड्रामा निगार आगा हसर कश्मीरी ही है। उर्दू का अगर पहला ड्रामा निगार क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया जाए कि उर्दू का पहला ड्रामा निगार कौन है, तो आगा हसर कश्मीरी ही है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। उर्दू में जदीद ड्रामा निगार, और ये भी बताया जाता है कि जदीद मतलब होता है नया, नए ड्रामा का जो आगाज़ किए हैं वो कौन किए हैं, तो आगा हसर कश्मीरी ही किए हैं। उर्दू में जदीद ड्रामा निगारी आगा हसर कश्मीरी ही है। ठीक है, आगा हसर कश्मीरी ही है। उसके बाद आगा हसर के कुछ ड्रामों का नाम हम लोग देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, इनके पहला ड्रामा का नाम असीर हर्ष है, दूसरा शहीद नाज है, तीसरा मार आस्तीन, चौथा सैद हवस, पांचवा ख्वाब हस्ती, छठा खूबसूरत बला, और सातवां है यहूदी की लड़की, आठवां है सिल्वर किंग, और 9 नंबर का है रुस्तम सोहराब। तो आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव में 2 ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, सिल्वर किंग और रुस्तम सोहराब। ये दोनों एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है आगा हसर कश्मीरी के ड्रामों में। कौन से? रुस्तम सोहराब और सिल्वर किंग, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछाते हैं कि रुस्तम सोहराब किसके ड्रामा का नाम है, तो आगा हसर कश्मीरी का। दूसरा पूछा जाता है सिल्वर किंग किसके ड्रामा का नाम है, तो आगा हसर कश्मीरी का। तो अभी जितने भी ड्रामे हम लोग पढ़े आगा हसर कश्मीरी के बारे में यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप लोगों को 2 ही ड्रामा याद रखना है, सिल्वर किंग और रुस्तम सोहराब। ठीक है, तो साथियों आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए अच्छे से इसे, और कॉपी में उतार लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। जितने भी अभी पढ़े हम लोग सारे इम्पोर्टेंट हैं। और साथियों अगर उर्दू का नोट्स आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सएप पे क्या करें, कांटेक्ट करें। नंबर दे रही हूँ, देखिए। इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ज़रूर करें। उर्दू का अगर नोट्स चाहिए तो ये नोट्स अगर आप लोग ख़रीद लेते हैं तो उर्दू में जो 100% जो है आप लोगों को मार्क्स मिलेगा, उम्मीद है। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।